नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7,200 रुपया एक वर्ष में 7,938 रुपया हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,200 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया? 7,200 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया? 7,938 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया? 7,938 रुपया। अमाउंट हमें कितना दिया? 7,938 रुपया। और हमें क्या दिया? टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष का। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है, यानी ब्याज जो है छमाही काउंट हो रहा है। तो देखिए 1 वर्ष में कितना छमाही होगा? 2 छमाही। 1 वर्ष में कितना छमाही होगा? 2 छमाही होगा। अब देखिए ब्याज जो है यहाँ ब्याज जो है छमाही काउंट हो रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे वार्षिक पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे वार्षिक पूछ रहा है। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर t। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम यहाँ a, p और t का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और यहाँ से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा वो छमाही निकल के आएगा। तो हम उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर दुगुना कर देंगे तो हमारा वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूला से एक हमारा शॉर्ट ट्रिक निकल के आता है। हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि हम एक साइड प्रिंसिपल को लिखते हैं और एक साइड हम अमाउंट को लिखते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 7,200 रुपया, 7,200 रुपया। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 7,938 रुपया। हम एक साइड प्रिंसिपल को लिखते हैं और एक साइड अमाउंट को लिखते हैं। इसके बाद इन दोनों को हम सेम टेबल से काटते हैं। जब तक हमारा सेम टेबल से कटता है तो देखिए हम इसे 18 से काट सकते हैं। हम इसे 18 से काटेंगे, 18 चौका 72 यानी 400 बार में जाएगा। हम इसे अगर 18 से काटेंगे तो ये 18 से कितने बार में जाएगा? 18 चौका 72, हाथ में 7, ये हो जाएगा 73। 18 चौका 72, हाथ में 1, 18 एक बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे अब सेम टेबल से नहीं काट सकते हैं। देखिए जब सेम टेबल से कटना बंद हो जाए उसके बाद हम समय देखते हैं। देखिए यहाँ हमारा समय क्या दिया है? 2 छमाही दिया हुआ है, यानी हम इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। या अगर यहाँ हमारा समय जो है 3 छमाही दिया होता तो हम इसका क्या करते? घनमूल निकालते, यानी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 400 का वर्गमूल करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 441 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी 20 रुपया 6 महीना में जो है 21 रुपया हो रहा है। यानी यहाँ जो है ब्याज कितने का मिल रहा है? 1 का मिल रहा है। कितने पे? 20 पे। गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20 से 100 कितने बार में जाएगा? 5 बार में, यानी 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही निकल के आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही निकल के आ जाएगा। और हमसे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूछ रहा है? वार्षिक, यानी हम इसका डबल कर देंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10% वार्षिक हो जाएगा। 10% वार्षिक हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 10% वार्षिक। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% छूट पर इसे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना? वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, और हमें क्या दिया? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। देखिए हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो पता चल जाए तो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम वहां से अंकित मूल्य बता पाएंगे। तो देखिए हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? हमारा एक कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया? 20% और डिस्काउंट कितना दिया? 36%। यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 120 और हम इसमें से 36 माइनस करेंगे
तो ये हमारे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। हम इसे 8 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, ये 8 से कितने बार में जाएगा 8 बार में। यानी यहाँ से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ जाएगा, MP बटा CP निकल के आ जाएगा 15 बटा 8। यानी उस वस्तु का CP 8 यूनिट होगा तो MP कितना होगा 15 यूनिट होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में उस वस्तु का CP कितना दिया 250 रुपए दिया। यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 250 रुपए दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 बटा 8 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, यानी इस 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 15 से गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 75 के 5 हाथ में 7, ये हो जाएगा 30 और 7 क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 8 रुपया। अब देखिए हम इसमें अगर 8 से भाग देंगे तो ये 8 से कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 8 चौका 32, हाथ में क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 55। 55 जो है 8 से कितने बार में जाएगा 6 बार में, 8 छक 48, हाथ में क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 70। 70 जो है 8 से कितने बार में जाएगा 8 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 जो है 8 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 जो है 8 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा जो है अंकित मूल्य क्या निकल के आ गया, अंकित मूल्य निकल के आ गया 468.75 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कोई कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटा में तय कर सकती है, 20% अधिक चाल से यह दुगुनी दूरी कितने समय में तय करेगी। तो हमें सबसे पहले कार का स्पीड निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि 144 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 1.8 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, ये 80 बार में चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा 80 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पहले की अपेक्षा अगर 20% अधिक स्पीड से जाती, यानी इस 80 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी 16 किलोमीटर पर घंटा अधिक स्पीड से जाती। यानी अब जो है स्पीड क्या हो जाएगा, अब स्पीड हो जाएगा, पहले स्पीड था 80 किलोमीटर पर घंटा, अब जो है 16 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा होता, यानी अब स्पीड कितना हो जाता 96 किलोमीटर पर घंटा। तो दुगुने दूरी जाने में, यानी पहले जो है दूरी कितना जा रही थी 144 किलोमीटर, तो इसके दुगुने दूरी जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। यानी 144 गुने 2 में, यानी दूरी में अगर हम स्पीड से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे, हम इसे अगर 16 से काट ले तो ये 16 से कितने बार में जाएगा 9 बार में, ये 16 से कितने बार में जाएगा 6 बार में चला जाएगा। हम इसे अगर 2 से काट ले तो 2 से 6 कितने बार में जाएगा 3 बार में, 3 से 9 कितने बार में जाएगा 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया 3 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 6 अंकों वाली संख्या 5z 3x 4y 7 11 और 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई माइनस जेड का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले x, y और z का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 6 अंकों वाली संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया हुआ है 5z 3x 4y। ये जो संख्या है 7 11 और 13 से विभाज्य है। अब देखिए 7 से विभाज्यता का एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी 3 अंकों की संख्या को दोबारा लिख के अगर 6 अंकों वाली संख्या बनाया जाए तो वो जो 6 अंकों वाली संख्या हमारी बन के आएगी वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि 3 अंकों की कोई संख्या 2 4 3 है। तो देखिए हम इसे दोबारा लिख के अगर 6 अंकों की संख्या बनाएंगे यानी 2 4 3, तो ये जो संख्या होगी ये 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन में 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमने मान लिया कि 3 अंकों की संख्या को दोबारा लिख के 6 अंकों की संख्या बनाया गया है। 3 अंकों की संख्या को दोबारा लिख के 6 अंकों की संख्या बनाया गया है। यानी यहाँ क्या हमारा 5 है तो यहाँ क्या होगा 5 होगा, यानी x की जगह क्या होगा 5 होगा। यहाँ क्या हमारा z है और यहाँ क्या है 4 है, यानी z की जगह क्या होगा 4 होगा। यहाँ क्या हमारा 3 है और यहाँ क्या है y, यानी y की जगह क्या होगा 3 होगा। यानी ये हमारी संख्या क्या होगी, ये हमारी संख्या होगी 5 4 3 5 4 3।
अब देखिए ये जो संख्या होगी, ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या को दोबारा लिख के 6 अंकों की संख्या बनाया गया है, यानी ये संख्या जो होगी वो 7 से विभाज्य होगी। अब देखिए अगर ये संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो हमें z, x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए हम इसे 13 से चेक कर लेंगे। देखिए 13 चौका 52, हाथ में क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 23, 23 13 से एक बार में जाएगा हाथ में 10, ये हो जाएगा 105, 13 8 104, हाथ में 1 14, हाथ में 1 13, यानी ये 13 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 11 से विभाज्य हो जाए तो हमें x, y और z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए 11 से विभाज्य होने के लिए हम यहाँ एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे और जो हमारा शेष बच जाएगा हम उसका योग करेंगे, और इन दोनों का अंतर या तो हमारा 0 हो या 11 हो, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ इसे ऐड करेंगे, ये हमारे क्या हो जाएगा 8, 8 4 12, हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये संख्या हमारी 11 से भी विभाज्य होगी। यानी यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या पता चल गया 5 पता चल गया, y का वैल्यू क्या पता चल गया 3, और z का वैल्यू क्या पता चल गया 4 पता चल गया। तो हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस z। तो देखिए x का वैल्यू क्या है 5 है, y का वैल्यू क्या है 3 है, और z का वैल्यू क्या है 4 है। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है राधा ने 57,300 रुपए में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी। उसने फ्रिज को 15% लाभ और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचा और दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले जो यहाँ हमें परसेंटेज दिया हुआ है, हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि फ्रिज को 15% लाभ पे बेच रही है, 15% लाभ पे बेच रही है, तो 15% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन को 24% हानि पे बेच रही है, वॉशिंग मशीन को 24% हानि पे बेच रही है, तो 24% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से फ्रिज और वॉशिंग मशीन के सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि फ्रिज पे जो है 15% का लाभ हो रहा है, यानी फ्रिज का सीपी अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 3 का लाभ होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 23 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन पे 24% का हानि हो रहा है, यानी वॉशिंग मशीन का सीपी अगर 25 यूनिट होगा तो 25 पे 6 का हानि होगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 19 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए फ्रिज का एसपी कितना है 23 यूनिट और वॉशिंग मशीन का एसपी कितना है 19 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों को समान कीमत पर बेचा, यानी दोनों का एसपी क्या हमें दिया है क्वेश्चन में बराबर दिया है, तो हम यहाँ एसपी को बराबर करेंगे। अब देखिए 23 और 19 को बराबर करने के लिए हम इस 23 में 19 से गुना करेंगे और इस 19 में हम 23 से गुना करेंगे। अगर हम इस साइड 19 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 19 से गुना करना पड़ेगा, और इस साइड अगर हम 23 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी हमें 23 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, हम यहाँ 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा। और हम यहाँ अगर गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 380, और हम यहाँ अगर गुना करेंगे 23 में अगर 19 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 57 के 7, हाथ में 5, 38 और 5 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 437 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 25 में 23 से गुना करेंगे, 25 में 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 575 हो जाएगा, 575। और हम यहाँ 19 में अगर 23 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 437 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का एसपी हमारा बराबर निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है, और यहाँ जो है फ्रिज का क्रय मूल्य कितना निकल गया 380 यूनिट, और यहाँ वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना निकल गया 575 यूनिट। यानी यहाँ अगर हम टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9 हो जाएगा, यानी 955 यूनिट। यानी इस 955 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 57,300 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है
955 से कितने बार में जाएगा, 60 बार में, यानी एक यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 60 रुपए निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, यानी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 575 यूनिट, यानी हम यहाँ से 575 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 575 में अगर हम 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 0, हाथ में 3, 42, 3 45, हाथ में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30, 30 4 क्या हो जाएगा, 34, यानी वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आएगा, 34,500 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। वे एक साथ कार्य को 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले भी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी के इफिशियंसी का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें इफिशियंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। यानी ए का इफिशियंसी अगर 7 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, 5 यूनिट। यानी ए जो है एक दिन में अगर 7 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट। तो देखिए हम यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, हम यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तब बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वे एक साथ कार्य को 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी दोनों मिलके उस काम को 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं और दोनों का इफिशियंसी क्या निकल गया है, 12 यूनिट। तो देखिए दोनों के इफिशियंसी से दोनों के द्वारा लिए गए समय में गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी कितना है, 12 यूनिट है और समय कितना है, 17 से 1/2। 17 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 35/2। 35/2, 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम 6 से अगर इसमें गुना करेंगे, 6 से अगर हम 35 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 210, यानी टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आएगा, 210 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि अकेले भी उसी कार्य के 50% भाग के, यानी 210 के 50% भाग को, 210 का 50% कितना हो जाएगा, 210 का 50% कितना हो जाएगा, 210 का 50% ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 105। यानी इस 105 यूनिट काम को अगर बी अकेले करेगा, इस 105 यूनिट काम को बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए बी का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट इफिशियंसी के साथ अगर 105 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा। हम इस 5 से 105 में भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में, यानी 21 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 5x + 12 और 4x + 15 का हमें अनुपात निकालना है। तो हमें सबसे पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 24, 40, 33, 57 प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इन सभी में से अगर हम x माइनस करेंगे तो इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का रेशियो वो आपस में बराबर होगा। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 24 - x बटा हमारा क्या हो जाएगा, 40 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 - x बटा हमारा क्या हो जाएगा, 57 - x। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम यहाँ x के जगह क्या पुट करें ताकि ये दोनों आपस में बराबर निकल के आ जाए, हम यहाँ सोच सकते हैं। तो देखिए अगर हम x के जगह हम यहाँ पुट कर ले, x के जगह 6, हम यहाँ अगर पुट कर ले, हम यहाँ पुट कर ले x इक्वल टू 6, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ 24 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम यहाँ 40 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। हम यहाँ 33 में से 6 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और हम यहाँ 57 में से 6 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 9 बार में जाएगा और ये 2 से 17 बार में जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से 9 बार में जाएगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में। यानी ये दोनों आपस में बराबर निकल के आ गया। अगर हम x इक्वल टू 6 पुट कर रहे हैं, यानी यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, यहाँ से x का वैल्यू हमें पता चल गया 6। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5x + 12 और हमसे पूछ रहा है 4x + 15 का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ x के जगह 6 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा,
5 में अगर 6 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हम यहाँ अगर 6 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39। हम इसे 3 से काट सकते हैं, ये 3 से जाएगा 14 बार में और ये 3 से चला जाएगा 13 बार में, यानी यहां से हमारा अनुपात क्या निकल के आ गया 14:13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए के 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 8 ताला का सीपी क्या दिया है 34 रुपए दिया है, तो हम यहां से एक ताला का सीपी निकाल सकते हैं, यानी इस 34 रुपए में हम 8 से भाग देंगे तो एक ताला का हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काट ले तो ये 2 से जाएगा 17 बार में और ये 2 से कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 12 ताला का एसपी क्या दिया 57 रुपया, तो हम एक ताला का एसपी निकाल सकते हैं, यानी इस 57 में हम 12 से भाग देंगे तो एक ताला का हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से काट लेते हैं, हम इसे 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 19 बार में, और हम इसे 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, यानी एक ताला का सीपी क्या निकल के आएगा 17/4 रुपया निकल के आ गया और एक ताला का एसपी क्या निकल के आ गया 19/4 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए हम एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, यानी हम यहाँ 19/4 में से माइनस करेंगे 17/4, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2/4 रुपया हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रुपया लिख सकते हैं, यानी एक ताला पे उसे 1/2 रुपया का लाभ हो रहा है और उसे लाभ कितना कमाना है, उसे लाभ कमाना है 900 रुपया, यानी इस 900 में 1/2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 900 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 1800, यानी 1800 ताला बेचने के बाद उसे जो है 900 रुपए का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1800 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 kg स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा परसेंटेज दिया हुआ है हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि पहले जो है 10% पानी था, तो हम इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यानी पहले मिश्रण अगर 10 यूनिट होगा तो 10 यूनिट में 1 यूनिट पानी होगा, और बाद में जो है पानी का प्रतिशत कितना हो जा रहा है 25%, तो हम इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी बाद में मिश्रण अगर 4 यूनिट होगा तो 4 यूनिट में 1 यूनिट पानी होगा। अब देखिए हम यहाँ से स्पिरिट और पानी का हम रेशियो निकाल सकते हैं, 10 में 1 यूनिट अगर पानी है तो स्पिरिट कितना होगा 9 यूनिट, और यहाँ हम अगर रेशियो निकालेंगे तो देखिए 4 में अगर 1 यूनिट पानी होगा तो स्पिरिट कितना होगा 3 यूनिट। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें पानी मिला रहे हैं, यानी स्पिरिट पहले जितना था अब भी उतना ही होना चाहिए। पहले स्पिरिट अगर 9 यूनिट था तो अब भी जो है स्पिरिट कितना होना चाहिए 9 यूनिट होना चाहिए। तो देखिए इस 3 को 9 बनाने के लिए हम इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 9:3 हो जाएगा, यानी पहले स्पिरिट अगर 9 यूनिट था और पानी 1 यूनिट, तो अब जो है स्पिरिट कितना हो गया 9 यूनिट और पानी कितना हो गया 3 यूनिट, यानी स्पिरिट पहले के बराबर ही है। पानी जो है बढ़ जा रहा है, पानी कितने यूनिट से बढ़ जा रहा है 2 यूनिट से बढ़ जा रहा है। हमें जो है इस 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, अब देखिए हम इस 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है शुरुआत में मिश्रण हमें दिया हुआ कि 20 kg मिश्रण था, तो देखिए शुरुआत में स्पिरिट अगर 9 यूनिट था तो पानी कितना था 1 यूनिट, यानी मिश्रण कितना था 10 यूनिट, यानी हमें जो है 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 kg दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 kg। तो हमसे पूछ के आ रहा है कि कितना पानी हम मिला रहे हैं, यानी पानी कितना मिला रहे हैं 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 kg, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। हमें ऑप्शन दिया हुआ 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा, 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ 1 से लेके 10 तक का हम यहाँ वर्ग करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 आ सकता है। तो देखिए हम यहाँ अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का क्या हो जाएगा 16, 5 का क्या हो जाएगा 25, 6 का क्या हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का क्या हो जाएगा 64, 9 का क्या हो जाएगा 81 और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 100। तो देखिए किसी भी स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।